Hello students, our today's class is in continuation with our yesterday's class. कल हमने पढ़ाया था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आज मेरा जो क्लास होगा वो होगा about dielectric constant, displacement vector and parallel plate capacitor completely filled with dielectric। ये जो मेरा आज का क्लास है वह कल के कंटिन्यूएशन में है और कल का जो बेसिक चीज है वो आज यूज होगा। कल हमने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किस प्रकार से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड होते हैं, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इंड्यूस्ड चार्जेस प्लस QI एंड माइनस QI डेवलप कैसे होता है वो हमने बताया था दोनों लेफ्ट एंड राइट फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से। और मैंने 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। पहला है E0 जिसको कहा गया था अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट होता है व्हेन देयर इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने EP लिया था जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। वह प्लस QI चार्ज से माइनस QI चार्ज की ओर डायरेक्शन होता है और E0 और EP का डायरेक्शन ऑपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं। इसलिए दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? E इक्वल टू E0 माइनस EP, और इस E को कहते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा काम वैसा नाम। अर्थात कंक्लूजन ये दिया गया था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड between the two plates of the inside the dielectric reduce हो जाता है। उसका वैल्यू होता है equal to E0 minus EP। ये सारे चीजों का यूज हमारा आज के क्लास में होगा। पहले हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है कि द रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E0 to the reduced value of electric field is called dielectric constant of a dielectric medium when it is placed inside the two plates of the capacitor। इस dielectric constant का दूसरा नाम relative permittivity भी है और इसको हम कैपिटल K या एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। इसलिए K या एप्सिलॉन R इक्वल टू क्या हो गया? E0 by E। We know that E0 is greater than E, therefore the value of K or epsilon R for each dielectric is always greater than 1, and it is the ratio between same two physical quantity. Therefore dielectric constant is unitless, and for your convenient everything is written in the board. You can note down, this is for your convenient कि समझ भी लो, लिख भी लो और पढ़ लो। समझ कर पढ़ोगे बड़ी आसानी होती है और फिजिक्स बहुत आसान लगेगा। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ा भी जाता है, समझा भी जाता है और इंजॉय भी किया जाता है। सो यू कैन नोट डाउन फ्रॉम हियर द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E0 टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। It is denoted by capital K or epsilon R, that is K or epsilon R equal to E0 by E. Since E0 is greater than E, therefore K is
ग्रेटर देन 1 एंड इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। सॉरी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज पोलराइजेशन डेंसिटी। ये सब टर्म यूज होता है और ये सब अलग अलग क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं, एंड सेम में भी और मिड सेम में भी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी का डिफिनीशन हुआ कि द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम in a dielectric slab on placing it inside the electric field is called polarization density। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं, अब ये भी बताया माइनस QI और प्लस QI चार्ज इंड्यूस होता है ऑन द लेफ्ट एंड राइट फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और दो चार्ज जब सेपरेटेड होते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज तो दे फॉर्म ए डाइपोल, और डाइपोल फॉर्म करते हैं तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा, और डाइपोल मोमेंट बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इसीलिए इसका परिभाषा हुआ द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑन प्लेसिंग इट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। लेट स्मॉल p इज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट एक्वायर्ड बाय एन एटम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। किसी भी डाइलेक्ट्रिक का एक एटम में जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हुआ उसको मान लिया स्मॉल p, एंड कैपिटल N इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक जिसको प्लेस किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनिशन पोलराइजेशन डेंसिटी कैपिटल P क्या हो जाएगा? N into P, that is induced dipole moment per unit volume in an dielectric slab. Let this be question number 1. The induced dipole moment acquired by the atom is found to be, या फिजिक्स में पाया जाता है, एक्सपेरिमेंटली यह बात पाई जाती है, यह जो induced dipole moment acquired by the atom is found to be directly proportional to reduced value of electric field. That is, this P is proportional to E, or P equal to alpha epsilon naught E, where alpha is a constant of proportionality and is called atomic polarizability, और इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। एप्सिलॉन नॉट और E को तुम जान ही रहे हो। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्यों आया? तो ये एप्सिलॉन नॉट का यूज इसलिए किया गया है टू कीप दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। कहने का मतलब डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है कूलम्ब मीटर, तो इसका भी यूनिट होना चाहिए ना कूलम्ब मीटर, तब यह सेटिस्फाई होगा और ये इक्वेशन सही माने जाएगा फिजिकली। जहां अल्फा का तुम चेक कर लो, अल्फा का यूनिट है मीटर क्यूब, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब। तीनों का यूनिट बैठा के देख लो, यू विल फाइंड द यूनिट ऑफ राइट हैंड साइड will also equal to कूलम्ब मीटर। इसीलिए एप्सिलॉन नॉट का यूज किया गया है। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। एप्सिलॉन, यहां पर जो बात हमने कहा वो लिखा हुआ है यहां तक। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 में P इक्वल टू NP है, इस P का वैल्यू यहां रख दो तो P का मान क्या हो गया? N अल्फा एप्सिलॉन नॉट E। अब मान लिया कि दोनों प्लेट का बीच का एरिया ऑफ ईच प्लेट कैपिटल A है, स्मॉल d सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या हो जाएगा? एरिया इनटू डिस्टेंस, अर्थात A इनटू D। अब इंड्यूस्ड चार्जेस कौन कौन है? राइट और लेफ्ट फेस, राइट फेस और लेफ्ट फेस में -QI and +QI are developed on the two faces of the dielectric. The slab possesses total dipole moment. Dipole moment क्या होता है? चार्ज गुना दूरी, QI into D. So P का डिफिनीशन क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी का डिफिनीशन क्या है? डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम।
टोटल डाइपोल मोमेंट हो गया मेरा QI इंटू डी और वॉल्यूम हो गया A इंटू डी, डी कैंसिल आउट, QI by A. This is charge by area due to induced charge, so it is equal to sigma P, and this sigma P is called polarization surface charge density. और सरफेस चार्ज डेंसिटी जब एयर होगा प्लेट के बीच उसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा P से. Therefore P equal to sigma P and EP equal to sigma P by epsilon naught. Sigma P equal to P, so P by epsilon naught. We know that E equal to E naught minus EP. We have already derived it. Put the value of E naught, sigma by epsilon naught, and EP, P by epsilon naught. Again, write sigma by epsilon naught E naught. You may write like this or you may avoid this. E naught minus P by epsilon naught. So we got a relation between reduced value of electric field, applied electric field, polarization density, and absolute permittivity for vacuum. And one question may be asked up to here, that proof E equal to E naught minus P by epsilon naught. This may be asked in short answer questions. Let it be question number 3. Now we have to know about a term used in polarization, and that is electric susceptibility. What is its definition? Its definition is the polarization density of a dielectric slab is directly proportional to the reduced value of electric field. We know the polarization density, we know the reduced value of electric field, that is P proportional E, or P equal to, this symbol is called chi, written as XAI, and its pronunciation is chi or xi, and its spelling is XAI, epsilon naught E. Let it be question 4, where this constant of proportionality chi is called electric susceptibility of the dielectric slab. It is a dimensionless quantity. It describes the behavior of dielectric. What does it mean? Larger the value of chi, greater will be the polarization of the dielectric in an electric field. Chi का वैल्यू जितना ज्यादा होगा मटेरियल का, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा जब उस डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो. For vacuum, the value of chi is 0. Why? All these things may be asked in objective question. I am describing here the right answer, and in multiple choice question you have the 4 options and the right choice is to be ticked. You know it well. So the value of chi for vacuum is 0. Why it is 0? Because there is no molecule in vacuum. Here also epsilon naught is used to keep the equation, or you can say the formula, dimensionally correct. Polarization density is induced dipole moment per unit volume. P का यूनिट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम्ब मीटर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब. मीटर मीटर कैंसिल आउट एक तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. काई तो यूनिटलेस है, इसका यूनिट है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब. बैठा कर देख लो, यू विल फाइंड द unit of right hand side will be coulomb per meter square. इसीलिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का यूज किया जाता है.
अब हमको 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर मिले, कौन कौन? वेक्टर E रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर P पोलराइजेशन और पोलराइजेशन डेंसिटी, एंड ए न्यू वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड हियर, that is vector D, and this vector D is called displacement vector. Now it is well known that E naught is applied electric field. So first we define electric polarization P. Already it is defined, but तीनों को एक साथ डिफाइन करने के लिए हम रख रहे हैं, और यहां से क्वेश्चन एक बनता है, derive the relation between 3 vectors, vector E, vector P, vector D. Or this question may also be asked like this: prove the formula vector D equal to epsilon naught vector E plus vector P. दो एक ही क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इट इज आल्सो कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी and is defined as the electric dipole moment induced per unit volume of the dielectric material and is a vector quantity. Because it is the induced dipole moment per unit volume, dipole moment is a vector, so it is also vector. In vector form we write vector P, and in magnitude form we write only P. It is a very simple thing, and it is already defined previously. We know that P equal to sigma P, already we have proved it in magnitude. Now we come to define electric displacement vector, vector D, which is the new term introduced just now. We already know that E naught equal to sigma by epsilon naught and EP is sigma P by epsilon naught. The same thing, E naught is applied electric field, that is electric field in vacuum between the two plates of the capacitor when it is charged, and EP is electric field due to polarization, which is sigma P by epsilon naught. E naught and EP are oppositely directed. All these things already discussed before. We also derived this relation. We had already derived it. E equal to E naught minus EP. Put the value of E naught, put the value of EP, or we can write it as epsilon naught LCM. So epsilon naught E equal to sigma minus sigma P, or sigma equal to epsilon naught E plus sigma P. Sigma P is P. Everything is very clear. Epsilon naught E plus P, because sigma P is P. Therefore sigma का वैल्यू क्या है मेरा? epsilon naught E plus P. Let it be question 1. यह जो क्वांटिटी है ना जी, epsilon naught E plus P is of a special significance. It is of a special significance and is called, इसी को कहते हैं हम electric displacement vector, vector D. Hence vector D equal to क्या हो गया मेरा वेक्टर फॉर्म में? यही हो गया epsilon naught vector E plus vector P in vector form. और अगर हमको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, ओनली मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन को जब जरूरत नहीं पड़ेगा, तब D equal to epsilon naught E plus P. Let it be equation 2 in magnitude. अब यहां से यहां चले आना, यहां इस जगह पर चले आओ. From equation 1 and 2 we can write D equal to sigma. D equal to sigma, because this is D equal to sigma. I have written it here, D equal to sigma, and in vector form क्या होगा? Therefore vector D equal to epsilon naught E plus vector P represent relation between 3 vectors, that is vector D, vector E and vector P. Electric displacement vector, reduced value of electric field, and polarization vector. So a short answer question may also be asked here, from here to here, that derive a relation between 3 electric vectors, or prove the formula vector D equal to epsilon naught vector E plus vector P. You have to write up to here. Now we will discuss
capacitance of a parallel plate capacitor when it is completely filled with a dielectric. अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक. अब इसमें कोई नया चीज नहीं है, अभी तक जितना पढ़े हैं ना उसी को यूज करके ये एक फॉर्मूला निकाला जाएगा. और यह भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का सवाल है. फिगर में देखो, ये एक मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट, और ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखे हैं. तो ऐसा है कि यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज है. फिर हम रिपीट कर रहे हैं, जहां तक एयर है वहां पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा, और यहां प्लस फेस से माइनस फेस की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है ईपी. और इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक जब प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, और ई होता है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बराबर होता है ई नॉट माइनस ईपी. याद तो नहीं है लेकिन लगता है अभी 5वां बार बोल रहे होंगे ये फॉर्मूला. और ईपी को हम लोग प्रूफ किए हुए हैं पी बटे एप्सिलॉन नॉट. तो दिस इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस नॉट प्लस, सॉरी यू पुट इट हियर, ई नॉट माइनस पी बाई एप्सिलॉन, बिकॉज ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी एंड ईपी बराबर पी बाई एप्सिलॉन. कैसे? ये तो प्रूफ किए हुए हैं, आप बोले हैं कि यह फॉर्मूला में पूछा जा सकता है. तो ऐसा है कि इस ई को दिखाने के लिए हम यहाँ चित्र में दिए हैं, तुम इसे अवॉइड भी कर सकते हो, ये लिखना उतना जरूरी नहीं है, समझ के रखना है, और लिख भी दिए तो कोई हर्ज नहीं है. नाउ ई नॉट क्या है? वी नो दैट इन वैक्यूम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, इसको हम सी नॉट से डिनोट कर रहे हैं, सी नॉट, और सी नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई बी. ये इक्वेशन 1 मान लो. ई नॉट क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक. अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस मान लिया टी है. अब यहां से यहां तक देखो एयर है, यहां से यहां तक एयर है, ये है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, थिकनेस टी तक. तो टी क्या है? थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट टी इज लेस देन डी. अब ऐसा है कि नाउ बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई ओवर द थिकनेस टी. इतना थिकनेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ओवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, बाकी डिस्टेंस कितना बचा, ये और ये कितना बचा, डी माइनस टी, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट. वेरी सिंपल. V को माना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. तो T थिकनेस तक तो फील्ड E है, और D माइनस T थिकनेस तक E नॉट है. तो इक्वेशन V का मेरा क्या बनेगा? E इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी. आज ही हम लोग पढ़े हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू ई नॉट बाई ई. इससे और E बराबर क्या हो गया? E नॉट बाई के. देयरफॉर V क्या हो गया? इस E के जगह बैठा दिए E नॉट बाई के इंटू टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी. अब E नॉट यहां पर कॉमन ले लिए, तो d माइनस टी प्लस टी बाई के. अब फिर हम लोग जानते हैं E नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा होता है Q बाई ए, बहुत बार यूज कर चुके, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए. देयरफॉर V बराबर क्या हो गया? E नॉट के जगह बैठा दिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए
अंदर में जो है उसको रख दिए, d माइनस टी प्लस टी बाई के। अब डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद मान लिया कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को हम लोग कैपिटल C से डिनोट कर रहे हैं। तो कैपिटल C इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो C का डिफिनीशन क्या है? Q बाई V। चार्ज तो सप्लाइड Q ही है, तो Q के जगह Q और V के जगह जो अभी तक हमने निकाला उसको पुट कर दिया, ये वाला इसको हमने पुट कर दिया। अब इसको ऐसे लिख दिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए d माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट। तो C इक्वल टू क्या हो गया? Q कैंसिल आउट, तो C हो गया एप्सिलॉन नॉट a बाई d माइनस टी, t कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई के। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसा है कि द डाइलेक्ट्रिक स्लैब wholly fills the space between the two plates। अगर पूरा का पूरा पैकिंग कर दे डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, तो ये बट नेचुरल है कि स्मॉल t बराबर d। अब t के जगह d बैठा दो तो C हो गया एप्सिलॉन नॉट ए d माइनस t के जगह d 1 माइनस 1 बाई के। सॉल्व इट, एप्सिलॉन नॉट ए d माइनस माइनस प्लस d बाई के, d कैंसिल आउट, k एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो व्हाट विल गेट द फाइनल फॉर्मूला? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक between the two plates becomes k epsilon naught a by d. Let it be equation number 3. Now from equation 1 here and equation 3 here, we can write C equal to k C naught, because epsilon naught a by d equal to C naught, so C equal to k C naught. Again we know that k is always greater than 1. तो what will happen? C is always greater than C naught, यानी कि capacitance of a capacitor increases on introducing a dielectric slab between the plates। यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में अगर कंप्लीटली फिल्ड कर देंगे किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का इंक्रीज करता है। यदि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि हम और अधिक चार्ज सप्लाई कर सकते हैं, माने चार्ज स्टोरिंग जो कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वह इंक्रीज कर जाएगा। यही रिजल्ट निकला। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अनदर थिंग। और आज जो हमने GE2 सेमेस्टर 2 के लिए जितना भी पढ़ाए हैं ना, ये सारा का सारा चीज कॉमन है फिजिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 पेपर CC3 के लिए भी। इसलिए ऑनर्स के स्टूडेंट भी आज जो हमने पढ़ाया और स्टरडे को जो भी पढ़ाया था उसकी भी तैयारी करेंगे, बिकॉज इतना टॉपिक दोनों में कॉमन है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ए वेरी हैप्पी डे, नाइस डे।